नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों के लिए 28 तारीख को जिनका पेपर है, चाहे कोर्स ए के बच्चे हैं चाहे बी के बच्चे हैं, फाइनल रिवीजन का रचनात्मक लेखन का वीडियो लेकर मुझे आना पड़ा, क्योंकि बच्चे रचनात्मक लेखन में अक्सर ये गलतियां करते हैं। कौन सी? उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। 20 मार्क्स का ये रचनात्मक लेखन आएगा। 20 मार्क्स के रचनात्मक लेखन में प्रारूप में बच्चों कोई भी गलती मत करना। उसके लिए आप एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। बाकी सारी वीडियोस के लिंक आपको मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक बार फटाफट से सारी रिवीजन करने के लिए इन वीडियोस को अवश्य देखिएगा। आइए आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करती हूं रचनात्मक लेखन के पहले क्वेश्चन की। पूछा जाएगा 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। वो अनुच्छेद 6 नंबर का आएगा। आपको जो टॉपिक आपको सबसे अच्छे से आता होगा आप उसी टॉपिक को उठाइएगा। ओके, पहला टॉपिक यहां पर दे रखा है सिनेमा का समाज पर प्रभाव। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना है, पर संकेत बिंदु गलती से भी पेपर में नहीं उतारने हैं। समझ में आया? इनका वाक्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा, पर इन्हें गलती से भी पेपर में नहीं उतारना है, हेडिंग नहीं बनाना है और अलग अलग पैराग्राफ में अनुच्छेद बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ओके, कैसे लिखना है यह देख लीजिए। पहला उदाहरण, सिनेमा। तो सिनेमा आधुनिक युग में विज्ञान का मुख्य आविष्कार है। सिनेमा जनसंचार एवं मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। समाज के प्रत्येक आयु वर्ग में इसके प्रति उत्सुकता रहती है। विज्ञान के इस महत्वपूर्ण आविष्कार की पहुंच घर घर में है। कम खर्चे में मनोरंजन करने में समर्थ चलचित्र जीवन की आवश्यकता बन गया है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव इस समय निर्मित सिनेमा पर भी दिखाई पड़ा है। युवा वर्ग को आकर्षित कर धन कमाने के उद्देश्य से सिनेमा में अनुचित चित्रांकन पर बल दिया जाता है, मतलब गलत चित्र दिखाए जाते हैं। इसका बुरा प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। प्राय फिल्मों में यही दिखाया जाता है कि बुरा करने वाले व्यक्ति का अंत में बुरा ही होता है एवं अच्छाई की जीत होती है। भारत की फिल्मों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये फिल्में प्रेम कहानियों पर आधारित होती हैं। ये सही है, परंतु पिछले कुछ वर्षों में आधुनिक भारतीय फिल्मकारों ने नो वन किल्ड जैसिका, पीपली लाइफ, कश्मीर फाइल्स, छावा, आर्टिकल 15 ऐसी अनेक सार्थक फिल्मों का भी निर्माण किया है। ऐसी फिल्मों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है एवं लोग सिनेमा से शिक्षा ग्रहण कर समाज सुधार के लिए कटिबद्ध होते हैं। तो आप इस प्रकार से एक ही पैराग्राफ में लिखकर आएंगे। बच्चों गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। 2 बातें बताऊंगी। करी वर्ड हिंदी का नहीं होता है। बच्चे अक्सर की को क्या लिखकर आते हैं? करी। किया को क्या लिखकर आते हैं? करा। करा वर्ड नहीं आता है। करी वर्ड हिंदी का शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द किया और की है। ओके, ध्यान रखिएगा, वो शब्द हिंदी का नहीं है। इन शब्दों का ध्यान रखना है। ये वर्ड कल पेपर में यूज मत करना, करा, नो, इसकी जगह किया। करी वर्ड पेपर में कल यूज मत करना। क्या लिखोगे? की। समझ में आ गया? दूसरी बात, आप अक्सर वे को वो लिखते आते हैं। ये हिंदी का अशुद्ध शब्द है, इसको मत लिखिएगा, आप वे लिखेंगे। समझ में आया? वो नहीं लिखकर आएंगे वहां पर। चलिए अगला उदाहरण, विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विद्यालयों की जिम्मेदारी, बेहतर नागरिक बोध। संकेत बिंदु दिए थे भूमिका, व्यक्तित्व निर्माण। भूमिका का मतलब इंट्रोडक्शन देनी है आपको टॉपिक के बारे में। व्यक्तित्व निर्माण में विद्यालय का स्थान क्या होता है? राष्ट्र और समाज के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं? नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों का आपको बोध होना चाहिए या नहीं, उसके लिए यह पूरा आपको अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में लिखकर दे दिया है। इसको आप अवश्य देखकर जाइएगा। ये तीनों एग्जाम्पल ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल है मीडिया का वर्चस्व, यानी कि मीडिया का प्रभाव आजकल बढ़ता चला जा रहा है। संकेत बिंदु में भूमिका, मीडिया के बारे में लिखेंगे, मीडिया की उपयोगिता, मीडिया के प्रशंसनीय कार्य और रोजगार के क्या क्या अवसर हैं। तो आज मास मीडिया, विशेष रूप से सदृश्य मीडिया, समाज के बीच
जागरूकता का वातावरण बनाने में निर्णायक भूमिका निभा रही है। दृश्य मीडिया के ज्ञान व जानकारी से दर्शकों के मन पर तेजी से और लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। मीडिया के द्वारा सभी घटनाओं से दर्शकों को अवगत करवाया जाता है। मीडिया सूचनाओं को अति तीव्र गति से लोगों को सुलभ कराने में सहायक है। मीडिया सामाजिक चेतना को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद, नक्सलवाद, चोरी, डकैती, बलात्कार, बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि समस्याओं को मीडिया ही जनता के समक्ष लाती है। मीडिया के कारण ही उच्च घरानों के व्यक्तियों के नाम सामने आते हैं। मीडिया का उद्देश्य सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करना है। मीडिया भूकंपग्रस्त क्षेत्रों पर पहुंचकर वहां की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को हमारे समक्ष लाती है तथा स्वयं को धर्म का ठेकेदार कहे जाने वाले व्यक्तियों के असली चेहरे को दिखाती है। मीडिया जीवन के प्रत्येक पहलू से लोगों को परिचित करवाती है, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या कोई भी क्षेत्र हो। मीडिया फेक न्यूज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह पूरा सोशल मीडिया पर जो भी लिखा हुआ है उसे पढ़ लीजिए। ओके, लिखना एक ही पैराग्राफ में है और जो गलतियां करते आए हो वो मैंने आपको बता दी हैं, वो मत कीजिएगा कल के पेपर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है एक औपचारिक पत्र का, एक अनौपचारिक पत्र का। दोनों में से जिसका भी फॉर्मेट आपने प्रिपेयर किया है उसी को उठाइएगा और टॉपिक देख लीजिएगा इजी कौन सा, इसलिए दोनों के फॉर्मेट ही तैयार करके जाने हैं आपको और फॉर्मेट में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब पहला उदाहरण जो है वो समाचार पत्र के संपादक को लिखा हुआ है, यानी कि ये औपचारिक पत्र है, और दूसरा अपने मित्र को या छोटे भाई को लिखा है तो वो आपका हो गया अनौपचारिक पत्र। तो पहला है, आप अभिनव कुमार हैं, आपके शहर में बर्ड फ्लू तीव्र गति से फैल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकृष्ट करने हेतु समाचार पत्र के संपादक का अनुरोध करते हुए 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले परीक्षा भवन जैसे कि सिखाया हुआ है, किसी भी बुक की हेल्प नहीं लेनी, किसी भी वेबसाइट की हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि प्रारूप सारे टेढ़े मेढ़े हैं। आपको जो हिंदी टीचर ने करवाया है वही कीजिएगा। ओके, परीक्षा भवन जयपुर, मतलब जो भी आपके शहर का नाम है, वहां पर कुछ भी लिखकर आइए, किसी को कोई मतलब नहीं है। पर गलती से भी, औपचारिक पत्र की बात कर रही हूं, गलती से भी अपने विद्यालय का नाम कहीं नहीं मेंशन करना है आपको। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम कहीं भी पेपर में नहीं होना चाहिए। क ख ग लिख दीजिए पर स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, और जो पेपर में नाम आया वो लिख दीजिए। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र का प्रारूप, परीक्षा भवन दिनांक, दिनांक, लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है इससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस आप लिखते चले जाइए एक ही सीक्वेंस में लाइन से टच करते हुए। ओके, दिनांक के नीचे सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, फिर जो भी एरिया है अमर उन्नति जयपुर राजस्थान। विषय, स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह व्यवहार के कारण बर्ड फ्लू का तीव्रता से फैलना। विषय एक ही लाइन में लिखिएगा, शॉर्ट लिखिएगा। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह व्यवहार की ओर दिलाना चाहता हूं। जो भी ऊपर पत्र में आया है ना क्वेश्चन, पहली लाइन कोशिश करना मैं वही अच्छे से लिखूं, क्योंकि पत्र की स्टार्टिंग भी बच्चों को नहीं करनी आती है, एग्जैक्ट सीधा लिख देते हैं, बीमार हो गया है छुट्टी दे दीजिए, ऐसे नहीं लिखते हैं पत्र को। पत्र को लिखने का एक तरीका होता है, मैं यहाँ का निवासी हूं, मुझे ये दिक्कत है, इस तरह से। ठीक है, हमारे क्षेत्र में तैनात स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। वे कई कई दिनों तक हमारे क्षेत्र में नहीं आते, यदि थोड़ी देर के लिए आ भी जाते तो अपना कार्य नहीं करते, बल्कि उसके स्थान पर किसी हलवाई या चाट पकौड़ी वाले की दुकान पर बैठकर नाश्ता करके वापस चले जाते हैं। हमारे क्षेत्र में बर्ड फ्लू संक्रामक रोग फैला हुआ है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। उन्हें उचित समय पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस कारण कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत भी कराया है, किंतु उन्होंने कोई उचित कार्यवाही नहीं की। उनकी लापरवाही कई जाने ले चुकी है। महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्वयं अपने स्तर से जांच कराने की कृपा करें, ताकि हमारी समस्याओं का निवारण किया जा सके। धन्यवाद। जो भी नाम पेपर में दिया है वो नाम लिखकर, प्रार्थी की जगह, प्रार्थी कोई नाम नहीं है, धन्यवाद के नीचे भवदीय लिखा होता है, उसकी जगह प्रार्थी लिख दिया। आप नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, भवदीय अभिनव कुमार जो पेपर में नाम दिया वो लिखकर आ जाएंगे। अथवा दूसरा उदाहरण था कि आपको छोटे भाई को बताना, भाई को पत्र लिखना था कि उसने परीक्षा में अच्छे अंक लिए हैं और मोटरसाइकिल चाहता है, तो उसको बताना है कि अभी तुम्हारी एज 18 वर्ष से कम है, तो ये चलाना जो है दंडनीय अपराध है। तो इसके लिए भी इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो फॉर्मेट क्या है अनौपचारिक का वो समझा दूं। परीक्षा भवन,
आगरा, आगरा छोड़ के जो भी शहर है, दिनांक एक लाइन छोड़ दीजिए, ना छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय अनुज मतलब छोटा भाई है तो उसको आशीर्वाद दीजिए, शुभाशीष, और अगर बड़ा भाई है तो नमस्ते कर दीजिए। माताजी हैं, पिताजी हैं तो आदरणीय लिखना है। कृपा करके पिताजी के साथ प्रिय मत लिखा कीजिए। ओके, जो गलतियां आप करते आए हैं उन्हें मैं बता रही हूं। बाकी कल फोन पर पिताजी से बात हुई, इस तरह से आप शुरू करके लास्ट में तुम्हारा बड़ा भाई अर्पित त्यागी, जो पेपर में नाम दिया हुआ है। ओके, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र, औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र आपको बता दिए किस तरह लिखना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो गलतियां नहीं करनी है बस वही ना करके आइएगा। ओके, आगे अगला क्वेश्चन आपको आएगा सवृत लेखन का अथवा करके ईमेल लेखन का, या फिर कोर्स बी वालों को लघु कथा लेखन आ जाएगी और ईमेल लेखन आ जाएगा। तो बच्चे ज्यादातर ईमेल लेखन की ऑप्शन ही चूज करते हैं क्योंकि वो कंटेंट उनको ईजी लगता है लिखना। तो आप दोनों का फॉर्मेट मेरे से ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। अब जैसे सवृत लेखन यानी कि बायोडाटा राइटिंग लिखनी है, और क्वेश्चन में क्या दिया है, आप वैशाली शर्मा हैं, आपने रसायन शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर किया है और बीएड कर चुकी हैं। आपको सुबोध इंटरनेशनल अबसर नगर में केमिस्ट्री की अध्यापिका के पद के लिए आवेदन करना है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल पेपर में आपने सुने पढ़े, वो हिंदी की, कंप्यूटर की, अंग्रेजी की, आज मैं आपकी केमिस्ट्री की अध्यापिका के पद के लिए आवेदन लेकर आई हूं। इसके लिए आप अब एक संक्षिप्त सवृत तैयार करना है। तो वही तरीका है, नाम से शुरू करेंगे। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। यहां तक लिखने के बाद असली काम अब शुरू होगा जहां पर नंबर मिलनी है। शैक्षणिक योग्यताएं। बच्चे गलती क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। क्या लिखते हैं इंग्लिश में बच्चे? सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऊपर हेडिंग बनाएंगे, क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री। परीक्षा भवन भी तो नहीं लिखना आता, परीक्षा में ही गलती कर जाते हैं, र पे छोटी ई की मात्रा लगा के जाते हैं। वर्ष, विद्यालय, बोर्ड, महाविद्यालय, विषय, श्रेणी, प्रतिशत, ये सारे कॉलम बनाकर जब बारी आती है 10वीं 12वीं बीएससी, एमएससी, बीएड, पीएचडी लिखने की, बच्चों अगर तो आपको आ रहा है हिंदी की अध्यापिका के लिए, तो हिंदी सब्जेक्ट उसका पीएचडी तक रहेगा ही रहेगा। और हिंदी वाली अध्यापिका बीएससी एमएससी नहीं करेगी। समझ में आया? आप इंग्लिश की अध्यापिका के लिए भी सेम है, हिंदी के लिए भी सेम है। अब है साइंस की टीचर, 10वीं 12वीं लिखने के बाद बच्चे यहां इंग्लिश में बीएससी लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। एमएससी इंग्लिश में लिखते हैं, वो नहीं लिखना। बीएससी हिंदी में लिखना है, एमएससी हिंदी में लिखना है, बीएड हिंदी में लिखना है, पीएचडी हिंदी में लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, महाविद्यालय का नाम। बोर्ड का नाम लिखते ही सीबीएसई इंग्लिश में लिख देते हो, क्यों? हिंदी का पेपर चल रहा है ना। सीबीएसई ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? ऐसे हिंदी में सीबीएसई ऐसे लिखकर आएंगे आप सीबीएसई। ओके, उसके बाद विषय ध्यान रखने हैं, और यह भी ध्यान रखना है कि 10वीं के बाद 12वीं करने में 2 साल लग जाते हैं। बच्चा लाइन से साल लिखते चला जा रहा है, उसे पता ही नहीं है। 12वीं के बाद बीएससी करने में 3 साल लगते हैं, तो सालों का ध्यान रखना है। 2013 के बाद वो सीधा लिख देगा 2014 में बीएससी कर ली। 1 साल में बीएससी नहीं होती है, थोड़ा दिमाग लगा लिया कीजिए। एमएससी 2 साल की होती है, तो 2 साल का डिफरेंस लेकर लिख देगा बच्चा। बीएड 1 साल छोड़ के कर दी तो 2020, अब तो 2 सालों की हो गई है। पीएचडी उसने की 2021। विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, महाविद्यालय का नाम। विषय ध्यान रखना है, अगर साइंस का स्टूडेंट है तो लास्ट तक साइंस तो लेनी है उसे। साइंस के साथ वो कॉमर्स नहीं लेगा, ये गलती करते हो आप। साइंस के साथ मैथ रहेगा उसका, या फिर बायो रहेगी। फिर श्रेणी और प्रतिशत। उसके बाद अन्य संबंधित योग्यताओं में उसे क्या क्या अलग से ज्ञान है वो लिखेंगे आप। उपलब्धियां, उसने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन से साल में मिला है, वो लिखेंगे। कार्యేतर गतिविधियां और अभिरुचियां, ये वाला पोर्शन जरूर लिखकर आइएगा कि आपको और कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है और क्या क्या करते हैं। तो आप पत्रिकाओं का नियमित पठन करते हैं, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं, ठीक है। जो स्कूल में जो भी स्कूल में क्विज रखे जाते हैं ना, साइंस क्विज, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद संदर्भित व्यक्तियों का विवरण देना हो तो दीजिए, नहीं देना तो कोई जरूरत नहीं। तिथि लिखकर आइए, स्थान लिखकर आइए, नीचे अपना नाम लिखकर आइए, बस फिनिश। सवृत के बाद ईमेल लेखन। अब ईमेल लेखन में सबसे बड़ी गलती सवृत और ईमेल में बच्चा ये करता है, बॉक्स नहीं बनाता। तो बॉक्स तो सबसे पहले बना लीजिए, नहीं बना अगर आप भूल जाते हो तो
तो बॉक्स बना लो। वैसे हम कहते हैं पहले पूरा ईमेल लिख लो फिर बॉक्स बना लेना, लेकिन आप लास्ट में तो भूल ही जाते हो। बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है। बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद प्रेषक, फिर क्या लिखेंगे, प्रेषक सबसे पहले, ओके। फिर प्रेषक में जो भी भेज रहा है उसका नाम आया, ठीक है, प्रेषिती जिसको भेज रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, आप अपने आयकर से मुक्ति चाहते हैं, शुभम वैश्य नाम है आपका, आयकर अधिकारी को 80 शब्दों में ईमेल लिखना था, तो ये लिख दिया ईमेल। कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड के स्पेलिंग में बड़ी ई मत लगाकर आइएगा, छोटी ई के ऊपर बिंदी है, ध्यान रखिएगा। विषय आयकर से पूर्ण मुक्ति हेतु। प्रेषिती का स्पेलिंग सही लिखकर आइएगा, आज तक प्रेषिती सही नहीं लिख पाए हो आप, ठीक है। प्रेषक के बाद प्रेषिती के सही स्पेलिंग लिखना, त पे छोटी ई नहीं है, त पे बड़ी ई है। विषय, उसके बाद महोदय, उसके बाद आपने ये 80 शब्दों में लिखा, धन्यवाद किया, भवदीय लिखकर नीचे जो नाम पेपर में आया वो लिखकर आ गए। ये ईमेल लेखन का फॉर्मेट हो गया। तो सवृत में बॉक्स बनेगा, ईमेल में बॉक्स बनेगा, विज्ञापन में बॉक्स बनेगा और संदेश लेखन में बॉक्स बनेगा। चारों में बनेगा, बस अनुच्छेद में नहीं बनना बॉक्स और पत्र में नहीं बनना बॉक्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर का है। आपके मोहल्ले में संगीत संध्या का कार्यक्रम होने वाला है, स्थानीय समिति उसका प्रचार करवाना चाहती है, आप उनके लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर क्वेश्चन आएगा संदेश लेखन का। तो बच्चे अक्सर, सबको तो ड्राइंग नहीं आती है, तो कलर पेंसिल ले जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पेंसिल से ही शेडिंग कीजिएगा। आप अनुराग जैन हैं, अगला क्वेश्चन था संदेश लेखन का। आप अनुराग जैन हैं और आपको क्वेश्चन पूछा गया था, अनुराग जैन है, आपके मित्र का एसएससी परीक्षा के द्वारा क्लर्क पद पर चयन हुआ है, इस अवसर पर मित्र को बधाई देनी है। तो सबसे पहले तो विज्ञापन लेखन के लिए बड़ा बड़ा टॉपिक लिखना, जो भी टॉपिक आए, ठीक है। संगीत संध्या, फिर आप सभी आए और संगीत का भरपूर लुत्फ उठाएं। फिर संगीत वाद्य यंत्र बना दीजिएगा, जो भी आते होंगे 2-4 पेंसिल से ही बनाइएगा। और फिर एक शेप बना लीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा, आओ एक सुरीली दुनिया बनाएं। कार्यक्रम, मोहल्ले के प्राचीन जहां भी होना है उसका एड्रेस आपने दे दिया, स्थान बता दिया, समय बता दिया, दिनांक बता दी, और कौन आने वाला मुख्य गायक वो बता दिया। आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा, रंग बिरंगी झांकियां और आतिशबाजी। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। ये पूरा फॉर्मेट यहां आके खत्म हुआ है, क्योंकि संपर्क करना बहुत जरूरी है, ओके। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं वहां पर संपर्क के लिए देना जरूरी नहीं होता है, ओके। तो आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लीजिए। शुभकामना संदेश है, दिनांक दिया है, समय नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम साइड पे दिनांक वाली लाइन में लास्ट में जाकर भी लिख सकते हैं। बॉक्स जरूर बनाना है। प्रिय मित्र, आज तुम्हारा सरकारी नौकरी में चयन के बारे में ज्ञात हुआ, तुमको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एसएससी का पेपर पास करना बहुत ही गर्व की बात है। तुम्हारी इतने सालों की मेहनत और लगन आज रंग लाई है। तुमने आज अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया है। मैं तुम्हारे लिए आज बहुत खुश हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम जीवन में इस तरह उन्नति करते जाओ। तुम्हारा मित्र, जो भी पेपर में नाम दिया, अनुराग जैन। यहां पर आपका 4 नंबर का ये भी टॉपिक खत्म। अब गलतियां क्या क्या नहीं करनी वो सुन लो। करा वर्ड नहीं लिखना, करी वर्ड नहीं लिखना, ठीक है। वो वर्ड नहीं लिखना बिल्कुल भी रचनात्मक लेखन में, क्योंकि मैं चाहती हूं 20 में से 20 अंक इसमें से आए आपके। बॉक्स, चारों टॉपिक में बॉक्स बनना है, सिर्फ पत्र लेखन में नहीं बनना, अनुच्छेद लेखन में नहीं बनना। अनुच्छेद लेखन में एक ही पैराग्राफ में काम करके आइएगा। पत्र लेखन के प्रारूप में, अनौपचारिक पत्र में बच्चे गलती क्या करते हैं, जब भी मित्र को लिखते हैं विषय लिख देते हैं, वहां विषय नहीं लिखना। मित्र को लिख रहे हो, पिता को लिख रहे हो, माता को लिख रहे हो, यानी कि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं आएगा, वहीं पे नंबर कट जाएंगे। विषय सिर्फ कहां लिखना है, औपचारिक पत्र में। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप अनुच्छेद जब लिखते हो तो आप क्या लिखते हो लास्ट में, अंत में मैं ये कहना चाहता हूं। ये कोई तरीका नहीं होता अनुच्छेद लिखने का, ये कोई बात नहीं होती है लिखने की। आप नहीं लिखेंगे अंत में ये कहना चाहता हूं, क्या लिख रहे हो आप, अनुच्छेद है भाई, वो टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं। दूसरा, पत्र में धन्यवाद देना है, इसके अलावा किसी भी टॉपिक में धन्यवाद लिखने की आपको जरूरत नहीं है। विज्ञापन लेखन में कोई धन्यवाद नहीं लिखना, शुभकामना संदेश में कोई धन्यवाद नहीं लिखना, ईमेल लेखन में वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ईमेल लेखन में तो धन्यवाद आता ही है, तभी तो आप नीचे भवदीय लिखते हो। उसके बाद धन्यवाद पत्र लेखन में लिखना है, पर अनुच्छेद लेखन में धन्यवाद नहीं आना है, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर 28 फरवरी एग्जाम।
सारा पेपर अच्छे से करके आइएगा क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना क्योंकि वो बच्चे भी ये गलती ना करें, और वीडियो शेयर करोगे तो आपका ही भला है क्योंकि आप भी किसी का भला करने जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू बच्चों, अच्छे से एग्जाम करके आइएगा।